A light inextensible straight thread of length L equals to 3.2 meter is placed on a frictionless horizontal table. A small block of mass M 3 kg placed on the floor is attached to one end of the thread. तो यहाँ पे टेबल पे एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक को इस थ्रेड से L लेंथ के थ्रेड से कनेक्ट कर दिया। आगे क्या बता रहा है कि विथ हाउ मच कॉन्स्टेंट स्पीड V नॉट द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड मस्ट बी लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट द ब्लॉक लिफ्ट्स द फ्लोर। अब इस एंड को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है V नॉट की वेलोसिटी से। तो बोला है कि कम से कम कितने V नॉट वेलोसिटी से फेंकें कि ये ब्लॉक कांटेक्ट लीव कर दे जब ये एंगल कितना हो, यहाँ पे थीटा हो और ये थीटा कितना हो, 30 हो। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज g। तो बेसिकली हमें पता करना है कि यहाँ कम से कम कितनी मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी लगानी होगी कि ये लीव करे जब थीटा कितना हो, 30। तो अगर देखें इस ब्लॉक को तो इस पे ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg और इधर होगा टेंशन, और खींचने की वजह से इसके पास वेलोसिटी आएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में v। ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा v नॉट। तो अगर मैं थोड़े एक्सिस बनाऊं तो ये स्ट्रिंग के अलोंग की डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब ये थीटा था तो ये थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। अब कांटेक्ट लीव करने की कंडीशन होगी कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाए, 0। तो नॉर्मल 0 होगा तो नीचे mg और ये t का एक कंपोनेंट बनेगा इधर t साइन थीटा, दैट मीन्स t साइन थीटा इक्वल्स टू mg। अब अपना थीटा कितना होना चाहिए, 30, तो हम साइन थीटा के जगह पे साइन 30, m के जगह पे यहाँ पे अपना 3 और g के जगह पे 10। तो ये हो जाएगा साइन 30 1/2 और ये 30, तो ये हो जाएगा टेंशन इक्वल्स टू 60 न्यूटन। मतलब जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक ने कांटेक्ट लीव किया है टेंशन का फोर्स होना चाहिए 60 न्यूटन का। अब चूंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी फॉलो करना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और हमेशा टाइट रहेगा। मतलब स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये वाला पॉइंट जो ब्लॉक से कनेक्टेड है उसका अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी हो जाएगा v cos थीटा, तो वो लिख दिया v cos थीटा। और ये वाले को देखें तो इसका अलोंग द स्ट्रिंग ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, मतलब v नॉट कॉस 90 माइनस थीटा। तो अपने पास आ जाएगा v नॉट कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज बेसिकली साइन थीटा। तो v विल बी v नॉट साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज v नॉट टैन थीटा। तो एक रिलेशन अपने पास आ गया जनरल v और v नॉट और थीटा का। इसके अलावा हमें थीटा इक्वल्स टू 30 पे v पता होना चाहिए, दैट विल बी v नॉट टैन 30 एंड टैन 30 विल बी 1/√3। तो जिस इंस्टेंट पे कांटेक्ट लीव करेगा उस टाइम जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो होगी v नॉट/√3। अब चूंकि अगेन देखें तो यहाँ पे हम जब फोर्स लिखने जाएंगे तो हमें d थीटा/dt की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है। अगेन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज v परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाई r। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अगर देखें स्ट्रिंग के इनके, तो ये वाला कंपोनेंट इधर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा v साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा का, और दोनों अपोजिट हैं तो रिलेटिव में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम अगर एक्सप्रेशन पे जाएं तो ओमेगा रिलेटिव इक्वल्स टू v साइन थीटा प्लस v नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई उनका सेपरेशन L। अब एक जनरल रिलेशन v का है v नॉट टैन थीटा, तो v को रिप्लेस किया v नॉट टैन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस v नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई L। v नॉट को कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से L को कॉमन कर सकते हैं। टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ से एक कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो जो ओमेगा रिलेटिव जिसको d थीटा/dt बोलेंगे वो बन जाएगा v नॉट बाई L कॉस थीटा। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं। ये 2 कौन सा रिलेशन है, तो ये वेलोसिटी वाला जनरल रिलेशन है, v इक्वल्स टू v नॉट टैन थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो dv/dt, v नॉट कॉन्स्टेंट था और टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का टाइम के साथ d थीटा/dt, दैट इज ओमेगा रिलेटिव। अब इसको लिख सकते हैं dv/dt को एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये v नॉट, ये सेक स्क्वायर थीटा और ये ओमेगा रिलेटिव दैट इज v नॉट बाई L कॉस थीटा, तो ये हो गया v नॉट बाई L कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन बन गया v नॉट स्क्वायर
और ये सेक थीटा नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस क्यू थीटा, और ये एक एल। तो ये हो गया अपना एक्सकलरेशन। अब ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सकलरेशन होगा, और वो किस वजह से होगा, तो ये टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह से होगा, दैट इज टी कॉस थीटा। तो लिख पाएंगे नेट फोर्स एम ए इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, और ए की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। अब ये कॉन्टैक्ट लीव किया है जब थीटा 30 था, उस टाइम पे टेंशन हम निकाल चुके थे 60 था। तो मास की वैल्यू 3 रख दी, वी नॉट का स्क्वायर, एल के जगह पे 3.2 दिया हुआ है हमको, कॉस क्यू 30 डिग्री, टेंशन 60 ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है हमने यहाँ पे, और एक लास्ट एक्सप्रेशन अपने पास कॉस थीटा के जगह पे 30, 3 से कैंसिल किया तो ये हो गया 20। तो वी नॉट स्क्वायर को अलग करेंगे तो ये 3.2 मल्टीप्लाई होगा, तो 3.2 इंटू 20, और ये कॉस क्यू और ये कॉस, तो कॉस का पावर 430, स्क्वायर हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 3.2 दैट इज 64, तो रूट आ गया इस पर, और ये पावर 4 था, रूट लगाया तो केवल स्क्वायर बच गया, अंडर रूट 64 इक्वल्स टू 8। अब कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, और उस पर स्क्वायर लग गया, 8 इंटू रूट 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल होगा तो 4 से कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो जो वेलोसिटी आएगी 3 इंटू 2 6 मीटर पर सेकेंड की आएगी। तो जिस इंस्टेंट पे ये कॉन्टैक्ट लीव करेगा उस टाइम पे ये वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होगी।